Hello friends, welcome to Banking Nagri. This is Vaibhav Saini and I'm Assistant Manager in State Bank of India. A brief intro about me. These all are the examinations which I cleared in 19 and 20s. Firstly, SBI PO. Second, IBPS PO, RRB PO, RRB Clerk, SSC CGL, EPFO, SSA and IB ACIU Tier 1. So currently I am posted as Assistant Manager in State Bank of India, and today we will be doing a puzzle session and I'll be teaching you how to do a puzzle in 2 to 3 minutes. Uh, let's see what puzzle is. So firstly there are 5 friends A, B, C, D, E. They are sitting on a bench and wearing different colored shirts. So I'll start with making notations. There are 5 friends. डिफरेंट कलर की शर्ट्स हैं उनकी, ब्लू रेड येलो वाइट ग्रीन. ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, यानी ए और बी पड़ोसी हैं, एंड वियरिंग रेड शर्ट, ए की शर्ट रेड है. ठीक है. सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी और डी पड़ोसी हैं एंड नॉट वियरिंग ईदर ब्लू और ग्रीन. देखो इन्होंने ये सी के बारे में बोला है क्योंकि सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, वो सी की बात कर रहे हैं. तो जो ये कलर्स हैं वो सी के बारे में है, मतलब सी ने ना ब्लू पहना है ना ग्रीन पहना है. तो सी का ना ब्लू है ना ग्रीन है. नाउ डी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ई, डी के साथ ई नहीं बैठा है. ई इज वियरिंग ब्लू शर्ट. ठीक है. ई इज ऑन द लेफ्ट एज, ई लेफ्ट एज पर है द बेंच. सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट ऑफ ए, मतलब जो सी है वो ए के सेकंड राइट में है. ए इज ऑन द राइट ऑफ बी, ए जो है बी के कहीं राइट में बैठा है. बी एंड ई, ए इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई. बी इज वेयरिंग ग्रीन शर्ट, बी ने ग्रीन पहनी है. ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी पड़ोसी हैं. ए एंड सी सिटिंग टुगेदर, डी इज नॉट वेयरिंग वाइट, डी वाइट नहीं है. देखो एक कंडीशन है मुझे जो वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रही है. देखो ए सिटिंग टुगेदर और यहाँ लिखा है ए इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई. ओके ठीक है, ये वाली यार ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ ए. क्या लिखा था ये, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी इज ऑन सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट. अच्छा गलत पढ़ लिया. सी इज ऑन सेकंड पोजीशन, मतलब ये एंड से सेकंड है. ठीक है. अब देखो फटाफट आपने ये नोटेशन लिख ली, आपको ये लिखने में अराउंड 50 सेकंड लगेंगे. अब हमको 5 लोग बनाने हैं, 1 2 3 4 5. और ये पजल मैंने पहली बार आपके सामने पढ़ी है, पहले मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करके देखी है, फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ. देखो सबसे पहले कंक्रीट इन्फॉर्मेशन उठानी है. उन्होंने बोला ई लेफ्ट हैंड पर बैठा है और ब्लू है, ई को लेफ्ट में बिठा दो और ये ब्लू हो गया. दो कंडीशन हमेशा लेके चलो, एक फॉल्स होगी दूसरा तुरंत आपको आंसर देगी. अब आपको चेक क्या करना है, ब्लू या ई से रिलेटेड कुछ है क्या. देखो ब्लू या ई के साथ डी नहीं बैठा तो यहाँ पर डी नहीं आएगा, काट दो. ठीक है, आपने इसको यूज कर लिया. सी एंड से राइट एंड से सेकंड बैठा है तो यहाँ पर आपका सी हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया. ये आपने यूज कर ली. इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो. ठीक है. अब देखो ए और सी साथ में बैठे हैं, अब या तो ए यहाँ पर आएगा या ए यहाँ पर आएगा. हो गया ना दो कंडीशन का यूज, फालतू दिमाग नहीं लगाना पड़ा. इसको काट दो. अब क्या देखना है आपको, ए के साथ बी बैठा है. अब देखो इधर तो बी बैठ नहीं सकता हवा में, तो बी आपका यहीं पर बैठेगा. ठीक है. तो मान के चलो, चलो ए आपने इस कंडीशन में भी यहीं पर बैठा दिया, यहाँ पर आपने बी बैठा दिया. इसको काट दो. क्या बचा, डी यहाँ पर आ गया. ठीक है. अब ए आपका रेड है, ए आपका रेड हो गया. ये काट दो, ए और बी साथ में हो गए. अब ई और बी के राइट में क्या था, ए था. ई और बी के राइट में ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई, काट दो. बी आपका ग्रीन है, बी आपका ग्रीन हो गया. ठीक है. इसको कट कर दो. डी वाइट नहीं है, मतलब आपका सी वाइट है. और कौन सा कलर बचा, आपका कलर बचा येलो, तो डी आपका येलो. प्रीलिम्स लेवल पजल है, मिनिमम 2 से 2.5 मिनट आपको इसमें लगना चाहिए. 1 मिनट इन नोटेशंस को लिखने में, क्योंकि इनको 1 मिनट का टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये ही गलत लिख दिए तो पजल तो आप फिर क्या ही सही बनाओगे. तो मान के चलो 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम आपको ये नोटेशंस लिखने में देना है.
उसके बाद अराउंड 1 से 1.5 मिनट का टाइम आपको इसको सॉल्व करने में लगना चाहिए, ठीक है? तो ये छोटी सी पजल थी प्रीलिम्स लेवल और एग्ज़ाम रेलेवेंट है। सो दिस वाज़ अ स्मॉल सेशन फ्रॉम माय साइड और ऐसी पजल्स मैं लाता रहूँगा, टेक्निक्स बताता रहूँगा। टेक्निक्स इसमें क्या थी कि पहले आपको नोटेशंस लिखनी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं प्रीलिम्स का नाम सुन के कि प्रीलिम्स है तो नोटेशंस नहीं लिखते हैं। सीधा क्वेश्चन पढ़ते गए, पजल सॉल्व करते गए। मान के चलो आप यहीं पे अटक गए। जैसे यहाँ पे आया था कि ए के राइट में नहीं बैठ सकता। मतलब डी के यहाँ पर ए बैठ ही नहीं सकता। तो फिर आप क्या करोगे? अरे आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है, दोबारा से स्टार्टिंग से ये आपको बनाना पड़ रहा है आपका डायग्राम, तो फिर डबल टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर आपने पहले नोटेशन लिख लिए 45-50 सेकंड का टाइम लगा के और आप मिनिमम 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रहे हो, एक पॉसिबिलिटी आपकी फेल हो जाएगी, दूसरी आपकी सही हो जाएगी, यही तो चांसेस है ना। तो ऐसे और भी पजल्स आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल ब्रिंग मोर पजल्स लाइक दिस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।